Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you about development of English during post independence period. यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से हुआ. सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली थी. एंड 1947 से पहले क्या हुआ कि इस चीज़ पर इशू चल रहा था कि किस लैंग्वेज को जो है इंस्ट्रक्शन के मीडियम के तौर पर चूज़ किया जाना चाहिए, जो कि 1947 में आकर इस इशू को जो है सॉल्व कर दिया गया. द इशू ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज सॉल्व्ड. देन ये डिसाइड किया गया कि रीजनल लैंग्वेज को या फिर मदर टंग को जो है इंस्ट्रक्शन के मीडियम के तौर पर जो है एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. देन जितने भी एलाइड स्कूल हो उन स्कूल्स में स्टूडेंट्स को जो है इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में दी जानी चाहिए. इस चीज़ को भी डिसाइड किया गया. देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को छोड़कर जितने भी हायर लेवल में सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में भी इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में दी जानी चाहिए. सो एट द हायर लेवल इंग्लिश वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को छोड़कर उन सारे ही सब्जेक्ट्स में जो इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी जानी चाहिए. इस चीज़ को भी डिसाइड किया गया था. व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में अडॉप्ट किया गया तब ये रिकॉग्नाइज़ किया गया कि 15 लैंग्वेज एज लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कि मतलब 15 लैंग्वेज जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस है, जिसमें से 14 वर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस. एंड उन 15 लैंग्वेजेस में 14 जो हुआ करती थी वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज थी और साथ ही साथ संस्कृत क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज थी. Then English continued as an official language along with Hindi for the first 15 years. And उन 15 मतलब पहले के 15 सालों में जो है ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया पहले 15 सालों में. देन इन मिड 1960 कि 1960 के मिड में एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ तमिलनाडु में. देन University Education Commission set up in 1949. They recommend that Indian language should be medium of instruction at higher educational level. कि University Education Commission जो कि 1949 में सेटअप हुई थी उसमें ये रिकमेंडेशन दी कि इंडियन लैंग्वेजेस को जो है इंस्ट्रक्शन के मीडियम के तौर पर जो है हायर एजुकेशनल लेवल पर रखा जाना चाहिए. देन इंडियन एजुकेशन कमीशन जो कि 1964 में DS कोठारी के चेयरमैनशिप में इस्टेब्लिश हुआ था उसमें भी ये दिखाया मतलब ये बताया गया ही इंट्रोड्यूस कोठारी कमीशन, जिसमें से DS कोठारी ने कोठारी कमीशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये सजेशन दिया गया कि हायर लेवल पे यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है इंडियन लैंग्वेजेस में को जो है चूज़ किया जाना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. देन जितने भी वेल्दी और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनकी जो है एज अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली क्रिएट हो गई थी. एंड वही जो है हाई पेड जॉब्स यानी जो भी हाईली पेड जॉब्स हुआ करती थी उन पर जो है वेल्दी और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की मोनोपोली क्रिएट हो गई थी. यानी हाई पेड जॉब्स को जो है वेल्दी और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ही ले सकते थे. बाकी जो लोअर क्लास स्टूडेंट्स होते थे वो हाई पेड जॉब्स के लायक नहीं समझे जाते थे. देन इट इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि ये जो है लीगल ड्यूटी हुआ करती थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एलाइट एंड मासेस बाय इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज इट वाज, कि इंग्लिश को जो है हूबहू उसी तरीके से जो है इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए जिस तरीके से इंग्लिश है. एंड साथ ही साथ एलाइट और यानी कॉमन मासेस के बीच में जो गैप है उसे भी ब्रिज कर दिया जाए यानी कम कर दिया जाए. देन इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया डीमोलिश द इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज, कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे क्या हुआ, उससे इफ़ेक्ट ये हुआ कि इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज और लिटरेचर यानी इंडिया की जो नॉलेज है और साथ ही साथ इंडियन लिटरेचर है वो डिमोलिश हुई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे. देन इंग्लिश हैव अर्नड एन आइडेंटिटी ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है एक इस तरीके की लैंग्वेज बन गई है एंड इंग्लिश लैंग्वेज ने एक इस तरीके की आइडेंटिटी अर्न कर ली है कि वो जो है आज ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है. एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉलेज इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश, ये हम सभी को पता है कि जितनी भी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉलेज है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है.
सिग्निफिकेंट चेंज इन राइट टू एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन जैसे ही हुआ, जिस तरीके से इंडिया में डेवलप करी, तो इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट में। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल बी चाइल्ड्स मदर टंग, एंड ये भी मतलब इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया गया कि इंस्ट्रक्शन का मीडियम जो होना चाहिए वो चाइल्ड की मदर टंग होनी चाहिए, यानी जिस भी कल्चर में चाइल्ड बॉर्न हुआ है उस कल्चर को जो है एज अ इंस्ट्रक्शन के मीडियम के तौर पर जो है चूज़ किया जाना चाहिए। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.